अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक फोरम ओनली ऑन मेट्रो वन न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको जैसा कि पता होगा कि आज स्पेशल पर्सन्स का आलमी दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे हम कोई प्रोग्राम अरेंज करें। और फिर मैंने सोचा ये कि देखें, सिर्फ स्पेशल बच्चे हों या उनसे रेलिवेंट कुछ लोग हों, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाएं कि जिसमें उनके भी सारे डोमेन जो हैं वो एक जगह जमा हो सकें और हम देखें कि उनको हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, अगर हम देखें तो इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, हाथ पैर कान आँखें, ये सारी नेमतें जो है ना, इसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो लोग जिनमें इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी है, उनकी ज़िंदगी कितनी टफ हो जाती है, कितनी चैलेंजिंग होती है, लेकिन उसमें भी विनर वो लोग होते हैं जो उसको ओवरकम करते हैं। और क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि अल्लाह ताला अगर आप में कोई खामी या कोई कमी रखता है ना, तो उसमें उसका अल्टरनेटिव आपके लिए ज़रूर उसने कुछ रखा होता है। कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आप में ज़रूर होती है जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं होता, और वो वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाता है। लेकिन मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलूँ उससे पहले मैं अपने गेस्ट यहाँ पे जो मौजूद हैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। आज हमारे क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कहा, स्पेशल लोगों पे, स्पेशल बच्चों पे एक ऐसा इदारा जो बहुत ज़्यादा वर्किंग करता हुआ मुझे कराची में नज़र आया, बल्कि ऑल ओवर मैं देखूं कि उनके तो जितने भी काम इस हवाले से उन्होंने किए हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है वो जाने जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्पेशल बच्चों का एक ऐसे ही इदारा सा बना के उनको वहाँ पे छोड़ नहीं दिया। उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन, उनका रहना सहना, उनके प्रोफेशंस पे भी काम किया। सबसे बड़ी बात यह कि प्रोफेशंस पे भी काम किया कि आगे जाके उन्होंने करना क्या है। तो मैंने ऐसा इदारा देखा, नुसरत ट्रस्ट, जिसके बानी हैं मोइनुद्दीन साहब, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब, जो कि बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे लिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो आज उनके तरफ से उनके बेटे मुफ्ती अबू तला साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी है नुसरत ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इवेंट अनकरीब होने वाला है, तो बहुत टफ इनका शेड्यूल था, लेकिन इन्होंने हमें टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया सर इसके लिए आपका। और उनके साथ उनके इदारे से भी कुछ लोग हैं, इनका भी हम तारुफ करवाएंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे राइट पे यहाँ बैठी हुई है सादिया शुएब, जो कि एक फ्री स्कूलिंग प्रोजेक्ट भी कर रही हैं तालीम घर के नाम से, और इन्होंने स्पेशल बच्चों को बड़ा एजुकेट भी किया है। अस्सलाम वालेकुम। उन्हीं के साथ हमारे पास यहाँ जो गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं पहले उनका आपको ये बताऊं कि इनका लिंक क्या है। लिंक ये है कि जी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जी मुश्ताक अहमद खान साहब, जो कि योगा ट्रेनर हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं इरफान बेग साहब, वो भी बहुत सीनियर योगा ट्रेनर हैं। अच्छा, ये इनको बुलाने का एक स्पेशल जो मेरा मकसद था ना, वो ये था कि जो स्पेशल बच्चे हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काम अगर सही प्रॉपर तरीके से हो ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने कहा भाई इसमें एक योगा ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, तो हम उनको भी बुला लेते हैं। तो वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी नाज़रीन, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी आज का टॉपिक, तो मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगी कि मोइनुद्दीन साहब ने ये इदारा शुरू किया और फिर उसको परवान चढ़ाने में इन सब लोगों का बड़ा हाथ रहा। तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है क्या, इनका एक मोटिव है क्या, मैं इनसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप तमाम टीम का, आपने हमें यहाँ बुलाया, मदऊ किया। नुसरत ट्रस्ट का जो विज़न है वो ये विज़न है कि अगर कोई भी जो डिसेबल बच्चा है या नौजवान है या बड़ा है, उसको अगर कुछ करने की हिम्मत है और वो जज्बा रखता है, तो उनको वो मौके फ़राहम करना, और वो जो चीज़ सीखना चाहते हैं उन्हें वो चीज़, वो हुनर सिखाकर माशरे का कारआमद यानी कि शख्स बनाना बहुत बड़ी बात है। और असल में यानी कि चीज़ें दे देना और राशन दे देना, व्हील चेयर दे देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। नुसरत ट्रस्ट का जो बड़ा इवेंट सबसे राशन ही का है, जो 5000 लोगों में राशन यानी कि तकसीम करता है, और माहाना सपोर्ट हम तकरीबन 500 से लगभग जो यानी कि फैमिली हैं, ऐसी फैमिलीज़ जिनमें एक एक घर में 5-5 वो हैं बच्चे हैं, और बहुत लो क्लास के लोग हैं। यानी कि आप समझें कोई यानी कि रक्षा चलाता है, तो उसकी आमदनी क्या होगी, कोई यानी कि सिक्योरिटी गार्ड है, 21,000 रुपये पे है। एक दो बच्चे हमें पालना मुश्किल हो जाता है, जो एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे हैं और वो यानी कि डिसेबल हों,
ان کو سنبھالنا، ان کی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. کرائے کا گھر ہو، پھر پانی نہیں ہے، ٹینکر منگانا، سزوکیاں منگانا پانی کی، پھر ان کو پڑھانا اور پھر ان کا علاج معالجہ. تو اس مہنگائی میں ان کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو نصرت ٹرسٹ ہر فیملی کو اس کی ضروریات کے مطابق ماہانہ وظیفہ فراہم کرتا ہے. کسی کا 20,000 ہے، کسی کے بچے کم ہیں تو 10,000 ہے. اس کی ڈیمانڈ پہ دیکھتے ہیں. کوئی اپنی بچی کی یعنی کہ فزیکل ان کو یعنی کہ سینٹر میں لے کے جاتے ہیں. ان کا یعنی کہ پک اینڈ ڈراپ ہے، وہ بھی ادارہ دیتا ہے. تو ان کی جو یعنی کہ اپلیکیشن آتی ہے، اپلیکیشن کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پھر یعنی کہ رکشا آٹو اسکیم ہے. پھر ہمارا ملیر میں جو مین پروجیکٹ ہے، جو یعنی کہ جس کا نقشہ پاس ہو گیا ہے، انہی بچوں کے لیے وہاں یعنی کہ نرسری اسکول، ہائی اسکول، ہاسپٹل اور 500 بچوں کا ہاسٹل انشاءاللہ ہم آئندہ سال سے تعمیر کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس وہاں پہ ویکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں. زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے. اور ابھی یعنی کہ رشیا سے برانز میڈل بھی جیت کے آئے ہیں الحمدللہ جی. تو یہ یعنی کہ جو ان کو 3 گھنٹے دیے گئے تھے، انہوں نے وہاں جیکٹ سی اور ان کے پاس ہنر ہے. صرف ہم نے انہیں اسپانسر کیا، یہ وہاں پہنچے. رشیا میں 16 ممالک میں برانز میڈل، 3ری پوزیشن الحمدللہ. تو ایسے لوگوں کو آگے لانا ہے، ان کے ہنر کو تھوڑا سا ان کو یعنی کہ موٹیویشن بلڈ کرنا ہے، اور تاکہ وہ معاشرے میں کارآمد یعنی کہ شہری بن کر اپنا وقت گزار سکیں. یہ اس کا ویژن ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے ایسی بے تحاشا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کسی شخص کو اس کی ایکسپرٹیز کے حساب سے ٹرینڈ کر کے اور اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، یہ آسان نہیں ہوتا. یہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن ہیڈس آف کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں. تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے ہم سعدیہ کی جانب جائیں گے، کیونکہ سعدیہ آپ اس پروفیشن میں رہی ہیں اور آپ نے ایسے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے ایسے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا. ایسے بچوں کے ساتھ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ان کو پڑھانا، کیونکہ آپ نارمل بچوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، پڑھنے بیٹھ جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے، یہ والے بچے جب اپنے گھر سے آتے ہیں، سینٹر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیہیویئر ایشوز بھی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں ایک ان کے لیے سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، انڈیویجولائز ان کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ہر بچے کی الگ نیڈ ہوتی ہے. اگر میں نے آٹزم کے ساتھ کام کیا ہے، ایک پرائیویٹ سینٹر میں نے آٹزم سینٹر میں کام کیا تھا. تو وہاں پہ میں آٹسٹک بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی. ان کو ایز اے ٹیچر میں ان کو ٹیچ کرتی تھی، 1-to-1 ٹیچنگ ہوتی تھی. تو اس میں ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا تھا، تو ہر بچے کے بیہیویئرز ڈفرینٹ ہوتے تھے، ہر بچے کا مطلب ایگریشن ڈفرینٹ ہوتا تھا. تو ان کو اس کے حساب سے ہمیں مطلب ٹریٹ کرنا، ان کے ساتھ کرنا پڑتا. ان کا ری انفورسمنٹ الگ ہوتا تھا. کسی کو سویٹس پسند ہوتا تھا، کسی کو موبائل پسند ہوتا تھا، لائک ویڈیوز پسند ہوتی تھی. تو ان کو ان کے حساب سے ہمیں ان کی ایکسپرٹیز بھی الگ ہوتی ہیں، جس میں آپ کو اسی طرح ان کو لے کے چلنا ہے کہ اس کو مجھے کس طرح سے پالش کرنا ہے، کس طرح سے ٹرین کرنا ہے. بالکل. کوئی ہمارا لانگ ٹرم گول ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم گولز بنانے پڑتے تھے. تو اس کو اچیو کرنا کبھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا تھا، کبھی ہم بہت جلدی مطلب اس کو مطلب یعنی کہ ہم اس کو اچیو کر لیتے تھے. تو چیلنجنگ تو ہوتا ہے بالکل. یہ اٹس ناٹ ایزی ٹاسک، یہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہر بچے کی ایکسپرٹیز الگ ہوتی ہے نا. تو پھر ان کو اسی حوالے سے ٹرین کرنا اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب ہم مشتاق صاحب کی طرف چلیں گے کہ سر، یوگا جو ہے ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ہمیں وداؤٹ میڈیسن، وداؤٹ ایفرٹ، ایک جسے میں کہوں کہ اگر بوسٹ بھی کرتی ہے، گروم بھی کرتی ہے اور آپ کو بہتر زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ، ایسے اسپیشل لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ شکریہ کہ آپ نے آج اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور اس سلسلے میں ہمارے کچھ مشورے مانے. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گا کہ جس میں آرگنائزیشن سے میرا تعلق ہے، تو اس کا نام ہے TWC، دی ونڈرفل کلب آف یوگا کلب آف پاکستان. دی ونڈرفل یوگا کلب آف پاکستان ایک رجسٹرڈ یوگا کلب ہے جو ہے، اور جس کی تقریباً اس وقت 250 شاخیں ہیں، جو 200 کے قریب تو پنجاب کے اندر ہیں، اور
कराची में तकरीबन 30-35 हैं, बाकी बहुत बड़ी कोटा बलूचिस्तान के अंदर 8-10 हैं, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में 8-10 हमारे चैप्टर हैं जो कि ये सारा काम कर रहे हैं। इसका एक ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है वो इस तरह से है कि इसके चीफ पैटर्न हैं जिनका नाम मोहम्मद आज़म है। तो उन्होंने एक्चुअली इसकी बुनियाद डाली थी आज से लास्ट 16 ईयर्स बैक। ओके। गुलशन हदीद जो है हमारी कराची में, वहाँ ये सबसे पहले एक चैप्टर उन्होंने कायम किया और उनके उस उस्ताद थे, उन्होंने थोड़ी बहुत उनको इस योगा के मुतालिक बताया था कि योगा क्या है। लेकिन वो भी उस वक़्त इतनी बात मुकम्मल नहीं थी, तो बहरहाल जितना जो कुछ उनको आता था तो उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया और उसके बाद कोशिश करते रहे और अपनी कोशिशों से कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पंजाब में ये हमारी योगा के चैप्टर खोलते रहे। उसके बाद हमारे दरमियान एक बहुत अच्छी अजीम शख्सियत दाखिल हुई जिनका नाम था शफ़ी राजपूत साहब, समझे, जो योगा के बड़े एक्सपर्ट थे और बाहर फॉरेन वो ट्रेंड भी थे इस सिलसिले में। तो उन्होंने सही माने में उस वक्त जब हम लोग जब आज से लास्ट 16 ईयर्स बैक जब हमने ये स्टार्ट किया था तो एक्चुअली हमें भी इतना उसका इल्म नहीं था, हम कुछ उल्टा सीधा बस जिस तरह जो कुछ समझ में आता था जो अपने करते रहते थे। लेकिन उन्होंने जब हमें देखा कहने के नहीं इसमें अभी बहुत सारे करेक्शन की ज़रूरत है, तो उन्होंने बाकायदा फिर हम लोगों की ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर्स थे उसमें हर चैप्टर से एक बंदे को ला के ट्रेनिंग करवाई उन्होंने और फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली योगा इस तरह से किया जाता। फिर हमें सही उसका कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअली योगा के अगर ये आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। और उसकी मेन चीज़ होती है ब्रीदिंग, समझे। बिल्कुल। बहुत सारे यूँ तो एक्सरसाइज बहुत सारी आपने देखी होंगी जिम के अंदर लोग करते हैं और बहुत सारे वॉक करते हैं, ये करते हैं, उसके डेफिनेटली फ़ायदे तो हैं डेफिनेटली। लेकिन योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है जो जिसके बेनिफिट किसी और एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेंगे। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पर जब वो दूसरी जिम में आप जाते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो है पर्टिकुलर मसल्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, समझे। लेकिन अगर किसी जिम के आदमी से अगर हम कहें कि भाई योगा की हमारी फ़लानी एक्सरसाइज करें तो वो नहीं कर सकता, हालांकि वो देखने में बड़ा आपको हेल्दी नज़र आएगा, समझे, बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा। लेकिन हमारे लोग दुबले पतले सूखे साड़े से नज़र आएंगे, समझे, लेकिन वो उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा लचकदार और बेहतर होती। वो आदमी इतना स्ट्रांग आदमी हमारी एक्सरसाइज नहीं करते। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ब्रीदिंग, कि हम जितनी भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ माइंड और ब्रीथ को साथ लेके चलते हैं। उस ब्रीथ का इम्पैक्ट ये आता है कि हमारी बॉडी के अंदर बड़ी लचक आती है और बेहतरी आती है। बॉडी, माइंड एंड सोल, तीन चीज़ों को मिला के हम योगा करते हैं, समझे। जब इन चीज़ों को जब मिला के करते हैं तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। एक चीज़ की मैं मिसाल यूँ दूंगा कि एक एक्सरसाइज अगर कोई करने के मैं इनहेल करते हुए कोई आदमी हाथ इस तरह से ये उठा रहा है, ये एक पोज है, समझे, डेफिनेटली इसका फ़ायदा उसको मिलेगा कि उसने ये हाथ यहाँ तो स्ट्रेचिंग जो है। लेकिन जब योगा वाला यही हाथ उठाएगा तो उसको दूसरी तरीके से उठाएगा, वो सांस लेते हो जाएगा, सांस लेके ऊपर आएगा और जब इसको नीचे लाएगा तो उसको सांस को खारिज करते हुए आए। तो ये जो स्ट्रेचिंग हाथ के साथ हुई तो हमने जो सांस ली तो सांस से ऑक्सीजन ने हमारी बॉडी को पंप किया, समझे, और हमारी ब्लड के अंदर वो शामिल हो गई। तो उसके इम्पैक्ट और खाली हाथ उठाने का जो इम्पैक्ट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ये इसी तरह से डिफरेंट टाइप की हमारी जो है एक्चुअली टोटली जो है योगा के अंदर स्ट्रेचिंग ही है। डिफरेंट एंगल से हम सारी स्ट्रेचिंग करते हैं लेकिन ब्रीथ के साथ करते हैं तो उसके बड़े अच्छे नतीजे होते हैं। अब आपने बात की कि बहुत से बेचारे माजूर लोग हैं तो हम उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वो अपने जो ब्रीदिंग का पैटर्न अगर हम उनको सिखाया जाए उन बच्चों को तो वो उनमें काफ़ी बेहतरी
आ सकती है। अच्छा, ये आपकी सर बात में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ जो समझ पाई हूँ कि ब्रीथिंग स्टाइल बेसिकली हमें बूस्ट कर रहा है। वो किस तरह से हमें ब्रीथ करना है, यही बेसिकली योगा है कि हमें ब्रीथ किस तरह करना है। अच्छा, इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक फोरम। हम लोग अभी बात कर रहे थे योगा पर। अभी मुश्ताक अहमद खान साहब ने बहुत अच्छी मुझे बेनिफिशियल चीज़ें बताई हैं और ये भी बताया है कि हम स्पेशल बच्चों को इससे कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अब मैं इरफान साहब की तरफ जाऊंगी। इरफान साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जब इस ट्रेनिंग को करवाते हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, मेजॉरिटी ओल्ड एज जो लोग होते हैं ना, वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बाकी लोग इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। अच्छा, वो जिम की तरफ चले जाएंगे, वो और अदर एक्टिविटीज़ करेंगे, बट योगा को वो अडॉप्ट करते नहीं हैं। तो आप ये नहीं समझते कि अगर हम रूट लेवल्स पर, अगर स्कूल्स कॉलेजेस इस लेवल पर अगर हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया किंजा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं इनवाइट किया और इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, योगा एक कदीम फ़न है। जी बिल्कुल। और ये पहले ख़वास तक महदूद था। और ये सीना ब सीना चलता हुआ आता था। इसके बारे में आम लोगों को ना पता था और ना ही ये आम लोगों को बताया जाता था। TWC द वंडरफुल क्लब का ये खासा है कि वो इसे ख़वास से निकाल कर आवाम में लेकर आया। एक तो ये इसमें बात है। फिर जिस तरह अभी मुश्ताक साहब ने TWC के बारे में बताया, तो TWC में और दूसरे इदारों में योगा का फ़र्क ये है कि बाकी जो इदारे हैं उनके अपने अपने हेड टीचर्स जो है वो योगा सिखाते हैं, जबकि TWC के पास अपने गुरु हैं। गुरु अशफी राजपूत साहब, गुरु मैडम तरन्नुम इलाही साहिबा, ये हमें तमाम टीचर्स को गाइड करती हैं और उनकी ट्रेनिंग कराती हैं। फिर ये कि हमारे जो चीफ पैटर्न है आज़म साहब, वो इसे निकाल कर ख़वास से निकाल कर पार्स में लेकर आए। फिर ये ऐसा फ़न है कि जिसे हासिल करने के लिए इंतहाई महंगी फ़ीसें देना पड़ती थी। अच्छा। जो हज़ारों में होती थी, 20,000, 25,000, 30,000। बिल्कुल ऐसे ही है सर, महंगा तो है ही। लेकिन TWC का खासा ये है कि ये पार्क में लाकर आम आदमी से करते हैं और बगैर किसी फीस के करते हैं। जबरदस्त। कोई पैसा चार्ज नहीं करते। बस हमारी फ़ीस है स्माइल एंड प्रे। आप मुस्कुराते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें, यही हमारी फ़ीस है। फिर ये कि हमारे पास मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोग आते हैं। किसी के कमर में दर्द है, किसी के जो है वो टांग में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है। और आपने एक चीज़ देखी होगी, मस्जिदों में पहले कुर्सियाँ आपको खाल मिलती थी। एग्जैक्टली ऐसे ही सर। एक दो वो भी 80 साल के 70 साल के लोग। अब आप जाएंगे मस्जिदों में लाइन लगी होती है। और जवान लोग 24 साल के नौजवान लोग कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि आज चूँकि माजूरों का आलमी दिन है और आपने बहुत अच्छा मतलब माशाल्लाह इस पे ये स्टेप उठाया। देखिए, माजूरी कई तरह की होती है मेरे लिहाज में। माजूरी एक तो वो होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से, और एक वो होती है जो खुद इख्तियारी होती है। ठीक है ना? मतलब एक ही है कि जहनी माजूरी, जिस्मानी माजूरी। खुद इख्तियारी माजूरी का ताल्लुक़ हमारे लाइफ स्टाइल से। हमारे जो है नौजवान लोग हैं वो अब मेहनत के आदी नहीं रहे। एक्सरसाइज तो उनकी रूटीन में शामिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप जिम चले जाएं। जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि आएँ योगा करें, तो वो कहते हैं कि सर हम तो वॉक करते हैं। ऐसे ही सर, वॉक करते हैं। वॉक भी करें, बहुत अच्छी चीज़ है वॉक करना। लेकिन वॉक में, जिम में, योगा में बुनियादी फ़र्क ये है कि वॉक और योगा आपके जिस्म के चंद मखसूस हिस्सों को फ़ायदा पहुँचाती है, जबकि योगा जो है वो फुल बॉडी वर्कआउट होता है। इसमें जिस्म के तमाम हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैंने जैसा अभी गुफ्तगू में जिक्र हुआ ब्रीथिंग के हवाले से, असल में ब्रीथिंग जो है वो योगा की असल रूह है। ठीक है? ऐसे ही सर। जब अमराज का ताल्लुक हमारे खून से, ये खून हमारे जिस्म में दौड़ता है जी। और खून के ज़रिए ही बीमारियां मुख्तलिफ जगह पे दाखिल होती हैं। खून के ज़रिए से हम ये जो है शिफा भी पाते हैं। तो ब्रीथिंग जब हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल होती है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, हमारी बॉडी अपने आप जो है वो बिल्कुल ऐसी है। और मुफ्ती साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है जैसा उन्होंने उसके बारे में बताया। देखिए,
سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ہے وہ تو ایمان کی دولت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ صحت کی نعمت ہے. کوئی اس میں جس کے پاس صحت نہیں شک نہیں ہے ہے بالکل. تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بس صرف دیکھتے رہتا ہے. ہمارے دوست موجود ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں لگا کر. اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا. اب اگر نماز ہے، اگر نماز کے تمام ارکان بھی ہم اس کی اصل روح کے مطابق ادا کر لیں تو بھی ہم مطلب بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسے نماز میں پوزز ہیں جسے ہم آسن کہتے ہیں یوگا کے زمانے میں، آسن کہتے ہیں، وہ ہماری یوگا میں شامل ہیں. اتحیات میں بیٹھنا یہ ایک باقاعدہ پوز ہے ہمارا، اور وجر آسن جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے جسم کے بہت سے حصوں کو جو ہے فائدہ پہنچتا ہے. تو اسی طریقے سے تمام چیزیں ہیں. اب سب سے بڑا جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں اس کا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے، کہ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے پارک میں جب آتے ہیں وہ کرسی ساتھ لے کر آتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب وہ یوگا کو اس کی اصل روح کے مطابق کرتے ہیں تو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں وہ کرسی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر باقاعدہ زمین میں بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا انعام ہے، اور یہی ہماری فیس ہے. ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ اسپیشل بہت بڑا سا ایک الگ ہمیں پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس کی ٹیکنیکس آپ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اس پہ بہت ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ مفتی صاحب کے پاس ان لوگوں کو سیشن کرانے جا سکتے ہیں؟ جی مطلب یہ ہے کہ ہمارے یوگا میں سر کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. کیوں سر؟ دیکھیں، ابھی جو آپ نے بات کی نا تعلیمی اداروں میں، ہم نے آج سے 1.5-2 سال پہلے IBA کے اندر ہم نے ان کی فیکلٹی کے ساتھ مل کر ان کی فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیشن کا اہتمام کیا، جس میں ان کے استاد بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے. یہ تقریباً 3 مہینے کا ہمارا جو ہے پورا پروگرام تھا، اور بہت ہی اچھا مطلب اس میں لگا. پھر ہمارے ہر پارٹس کے اندر مختلف جگہوں پہ مفتی حضرات، علماء حضرات وہ مطلب اس میں جو ہے شامل ہیں. ابھی آپ نے سنا، ابھی ہمارا ایک پروگرام ہوا، اس میں پیر مظہر شاہ صاحب، پیر مظہر سعید شاہ صاحب جو ابھی کشمیر بھی گئے تھے، وہ تو وہ جو ہے کشمیر میں وزیر بھی رہے، وہ تو ہمارے باقاعدہ ممبر ہیں. اور مطلب یہ کہ مختلف مدرسوں کے طلباء وہ ہمارے پاس آتے ہیں. سر، آپ نے جو مجھے چیزیں بتائی ہیں، میں یہ جو سمجھ پائی ہوں کہ آپ لوگوں کی ورکنگ ماشاءاللہ اتنی زیادہ اور اتنی پازیٹیو رہی ہے. لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ آپ لوگ اسپیشل بچوں کے لیے ضرور اس طرح کی کوئی سیشنز دیں انہیں، تاکہ کیونکہ مفتی صاحب ان لوگوں کے پروفیشنز پہ، ان لوگوں کی صحت پہ، ان لوگوں کے ہر ڈومین پہ ورکنگ کر رہے ہیں آلریڈی. تو اگر ہم ان کو یوگا سے کوئی بینیفٹ دے سکتے ہیں اور ان لوگوں کو زندگی کی طرف لا سکتے ہیں، ان کو صحت کی طرف لا سکتے ہیں، میرا خیال سے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ضرور اس چیز کو سر کریں. ابھی جو ہے یہ تقریباً 1 مہینے پہلے کراچی کے اواری ٹاورز میں ایک سیمینار ہوا تھا. HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن اور UNO اقوام متحدہ، جی، ان کے تعاون سے انہوں نے پورے پاکستان کی جتنی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کی فیکلٹی میں سے تقریباً 500 پروفیسرز اور PhD اسکالرز کو سلیکٹ کیا، اور پھر شارٹ لسٹ کر کے تقریباً 50 سے لے کے 70 لوگوں کو شارٹ لسٹ کر کے کراچی ان کو بلایا. اس میں انہوں نے جی آتی اس میں جی میں نے وہ ایونٹ اٹینڈ کیا. اچھا تو اس میں مطلب انہوں نے ہمیں جو ہے دعوت دی تھی کہ آپ مطلب یہاں پر آئیں، یوگا کے بارے میں بتائیں. تو میں وہاں گیا، اور پھر وہاں پہ جو ہے مختلف یونیورسٹیز کو جو پروفیسر آزاد تھے ان کو ہم نے یوگا کے بارے میں بتایا بھی، اور یوگا کے بارے میں اور یوگا انہیں کرایا بھی. تو اب یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس آئیے آپ اور ہماری اداروں میں یہ کرائیں. اب اگر مفتی صاحب ہمیں دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آئیں گے. ہماری کوئی فیس نہیں ہے، ہم کوئی چارج نہیں کرتے. ہم یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے، یہ عزم لے کے ہم کر رہے ہیں. آپ کا بھی یہی مطلب مشن ہے، جب بھی آپ بلائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے. اور زبردست ہو گیا سر، یہ تو ہم نے آن ایئر ایک جو ہے ایک MOU کروا دیا وربلی. اچھا، میں مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، 7 تاریخ کو آپ لوگ ایک بہت بڑا ایونٹ کر رہے ہیں جی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے آپ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں. اصل میں 3 دسمبر جو عالمی دن منایا جاتا ہے معذورین کا، اس میں بہت سے الگ الگ مختلف یعنی کہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں. آج بھی CM صاحب کا پروگرام تھا، ہم وہاں بھی موجود ہے. صبح جتنی آرگنائزیشن یہاں کراچی میں کام کر رہی ہیں وہ سب وہاں پہ یعنی کہ موجود ہے. DEPD جو یعنی کہ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے تحت، اور سندھ جو گورنمنٹ ہے اس کے تحت. تو ہم نے اس میں اصل میں ہمارا کام ہی تھوڑے سی لو فیملی جو ہیں ان میں کام کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا
اس میں ہم نے ویکینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نیکسٹ آ رہا ہے سنڈے 7 دسمبر کو، جی جی اس میں ہم نے ونٹر فیسٹیول کے نام سے ایک یعنی کہ پروگرام وہ کیا ہے، منعقد کیا. میں ابھی سے آپ لوگوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس میں شرکت کریں. میں انویٹیشن بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا. اس میں ہم 3000 ڈسیبل بچوں کو جمع کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. اور اس میں ہم نے پہلے تقریباً 29 ہم نے اسٹال لگائے تھے پورے کراچی میں، اور ان کی پہلے رجسٹریشن کی ہے. اور جو بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے بچے لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جیسے بینائی فاؤنڈیشن ہے، 150 بچے وہاں سے آ رہے ہیں. اس طرح اور بھی جتنے ادارے NGO کام کر رہے ہیں، ہم نے وہاں بھی اپنے سینٹر لگائے، اور تقریباً 3000 بچوں کی رجسٹریشن کی ہے، جس میں معذور افراد بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے اپنی فیملیوں سمیت. اس میں ایسا ونٹر فیسٹیول کیا جیسے ہم کسی فیسٹیول میں جاتے ہیں، ونٹر فیسٹیول ہوتے ہیں، ہمارے بچے انجوائے کرتے ہیں. ایسے بچوں کو لوگ فیسٹیول میں نہیں لے کے جاتے، تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ ویل چیئر میں ہو، آپ کو دھکا لگ جائے گا، گر جائے گا، آپ کو سنبھالے گا کون. بعض اوقات کوئی دوست ہوتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہو، بولتا ہے یا میں انجوائے کروں گا یا آپ کو سنبھالوں. اس طرح کے جملے انہی سے سننے کو ملتے ہیں. تو ہم نے یہ ایونٹ ہی ڈسیبلٹی افراد کے لیے، بچوں کے لیے رکھا ہے. اور ان کے باقاعدہ ہم نے جب یعنی کہ رجسٹریشن کی ہے، ان کی جو سویٹر ہیں ان کے سائز لیے ہیں. 3000 بچوں کو نصرت ٹرسٹ کی طرف سے ونٹر پیکیج دیا جائے گا، جس میں بلینکٹ ہے، سویٹر ہے، وارم ہیڈ ہے، اور یعنی کہ ساکس ہیں. اس پہ کلیپنگ بنتی ہے. بہت بڑی 3000 بچوں کو یہ دیا جائے گا. اور مختلف جتنے ہماری برانڈ ہے، ہماری بات چل رہی ہے، جیسے سن سویٹ ہے، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، ان کے جو اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے اونر ہیں، انہوں نے ہماری ایکسیپٹ کی. ہم نے انہیں کہا کہ ہم جو ہمارے بچے پسند کرتے ہیں، جلیبی سردیوں میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، تو ان کو ہم نے کہا آپ اپنا اسٹال لگائیں، لائیو جلیبی کھلائیں، جتنا آپ ہمیں بولیں گے ہم اس کی پے کریں گے، مگر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کھلانی ہے. اس طرح بریانی، مگر وہ سن سویٹ والے نے کہا ہم آپ سے پیسے چارج نہیں کریں گے. 150 کلو 200 کلو آپ کو جتنا چاہیے ہماری طرف سے اچھا، اس ہوگا. ونٹر فیسٹیول کی ایک بات میں آپ کو زبردست یہ والی بتاؤں کہ عموماً فیسٹیولز میں جو اسٹال لگتے ہیں نا، وہاں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہاں آپ کو فری آف کاسٹ اسٹالز مل رہے ہیں. ایسے ہی ہے. جو اس میں پھر اس میں یعنی کہ بریانی ہے، چنا چاٹ ہے، گول گپے ہے، آپ نے تو ان کا ایک میلہ سا لگا دیا. میلہ سا ہے، جو یعنی کہ اس کے ٹوکن جاری ہوں گے، اور جو بچہ ٹوکن دے گا اس کو وہ سب فری آف کاسٹ ہوگا. اور ہم نے کوشش کی ہے وہ بچے جو ویل چیئر پہ ہوں گے ان کے لیے ٹیبل پہ ہی ایک ہم کارڈ یعنی کہ نصب ہوں گے کر دیں گے. اور ہمارا جو ٹیم ہوگی تقریباً ہمارے والنٹیئر تقریباً 150 سے 160 تک ہم نے وہ کیے والنٹیئر. ہمارے ساتھ جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ ہے، اس میں اسی طرح عائشہ اسلامک اکیڈمی ہے، ان کے یعنی کہ والنٹیئر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہم نے لیے ہیں، جو ان بچوں کو ان کو ٹیبل پہ ہر چیز یعنی کہ سرو کریں گے، تاکہ لین میں لگنا، جانا آنا جانا اس کی بہترین. میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. جی ضرور. مفتی صاحب اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم آئیں گے انشاءاللہ. بالکل ضرور آئیں گے. لیکن میں اس ضمن کہنا چاہوں گا یوگا کرنے کے بعد بھوک جو ہے زیادہ لگتی ہے، تو لہٰذا مفتی صاحب کو زیادہ انتظام کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ایکسٹرا ہم نے والنٹیئر کے لیے بھی، جو ان کی فیملیز آئیں گے ان کے لیے بھی کھانے کا ایکسٹرا انتظام کیا ہے. نہیں، یہ بہت زبردست فیسٹیول ہے. اچھا، میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے، کیونکہ مفتی صاحب نے ایسا مجھے کہا نہیں ہے، میں آپ کو اپنے بہاف پر کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے جب یہ چیزیں سنی نا میں بہت امپریس ہوئی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسا میلہ میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں کبھی لگتے ہوئے. تو آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں نا، ان بچوں کے لیے کیجیے، تاکہ ان بچوں کو زندگی جینے کا یہ جو موقع دے رہے ہیں نا، وہ انجوائے وہ کر سکیں، وہ اس سے بھرپور ایک استفادہ لے سکیں. تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، آپ لوگ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اپنے ہینڈ سے جو بھی جو کر سکتا ہے، جو کوئی اسٹال لگا سکتا ہے وہاں پہ، کوئی کچھ پرووائڈ کر سکتا ہے، تو پلیز ضرور کیجیے. میں یہاں سر کی طرف ضرور آؤں گی کہ ان سے میں نے مفتی صاحب سے سنا کہ ان کو برونز میڈل ملا. تو ذرا سر اپنا نام بتائیں اور بتائیں آپ کو کس لیے دیا گیا یہ ایوارڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آج عالمی دن کے موقع پر آپ نے یہ پروگرام رکھا، چونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ڈے ہے ہمارے جیسے افراد بہم معذورین کے لیے. اور اس طریقے سے جس طریقے سے نصرت ٹرسٹ فار اسپیشل چلڈرن پرسن ود ڈسیبلٹی کو پروموٹ کرتی ہے، ان کو اسپانسر کرتی ہے، ایسے ادارے بہت کم ہیں. الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا. ایبلمپکس تھا روس میں، ماسکو میں. اچھا. تو وہاں پر جو ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھئی وہاں ڈریس میکنگ اور فلاور میکنگ، کیک میکنگ، مختلف جو ہے وہ اسکلز کے اوپر جو ہے وہ مقابلے ہونے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ میں چونکہ ڈریس میکنگ میں ہوں، ٹیلر ماسٹر بھی ہوں، پروفیشن میرا یہی ہے، ڈیزائنر بھی ہوں، تمام چیزیں میں کرتا ہوا بھی آ رہا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ میں نے حصہ لیا اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی
कि मेरे मुल्क का नाम रोशन हुआ। और सबसे अहम चीज़ मेरे लिए ये थी कि मैं एक व्हीलचेयर यूज़र होने के नाते उसमें कामयाबी मैंने हासिल की। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे इर्द गिर्द के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग्स हैं जो हमारे किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, मेरी वजह से उनके हौसले बढ़े कि जब आप ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं इसका सहरा देता हूँ हमारे मुफ्ती साहब को। माशाल्लाह मैं जब इनके पास आया, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब ये चीज़ें हैं, तो आपने भी वो निभाया ना। देखें, आपने अपनी एफर्ट की, अगर मुफ्ती साहब ने आप पे ट्रस्ट दिखाया, आपने भी दिखाया। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात ये जरूर कहती चलूँ कि बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने जो बातें की बड़ी पॉजिटिव थी। अच्छा, हमारे पास क्योंकि ब्रेक का टाइम होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा पैकेज देखें और फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। नुसरत ट्रस्ट का पैकेज दिखाइए प्लीज। नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का क़याम पाकिस्तान की मारूफ इल्मी व समाजी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद मुईउद्दीन दामत बरकातहम आलिया ने 2004 में खुसूसी बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए कायम किया। मुफ्ती मोहम्मद मुईउद्दीन, चेयरमैन नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ने अपने इस ट्रस्ट में इनकी फलाह व बहबूद के लिए उनको खुद कफील और ग्रेजुएट बनाने के लिए ठोस बुनियादों पर मुस्तकिल मरबूत हिकमत अमली पर मबनी इक़दामात से अपने ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ आगाज़ किया। और इस अरसे में सैकड़ों ख़ानदानों के खुसूसी बच्चों की ज़िंदगियों में मुस्तकिल आसानियाँ पैदा हुई, जिनको हर तरह की मतलूबा इमदाद पहुँच रही है। नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन मज़ीद अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद से आगे बढ़ रहा है, पर वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि पाकिस्तान के हर ज़िले में इनकी फलाह व बहबूद के मराकज़ अपनी तमाम सहूलतों के साथ कायम होंगे, जिसमें इनको खुद कफील बनाने के लिए तमाम सहूलतों के साथ ग्रेजुएशन, वोकेशनल हेल्थ वगैरह तमाम तर चीज़ें मुफ्त हासिल होंगी। मराकज़ कायम करने के पहले मरहले में मलीर कराची में नुसरत कैम्प्लेक्स की तामीर का आगाज़ हो रहा है, जो कि एशिया में मिसाली कैम्प्लेक्स होगा। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। अच्छा, अभी क्योंकि हमें भाई ने बताया कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, बहुत बड़ी बात है, ये वाकई काबिल तारीफ है और इसका क्रेडिट जाता है नुसरत ट्रस्ट को, जिन्होंने इतने ग्रूम किए अपने लोग कि वो हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं सादिया से भी पूछना चाहूँगी, उन्होंने एक फ्री स्कूलिंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया हुआ है, उसके बारे में, मैं तालीम घर के नाम से, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि वो क्या है। 2018 में मेरे हस्बैंड मतलब ऑफिस के लिए निकलते थे, तो कुछ एरिया में बच्चे होते थे, वो गली में घूम रहे हैं, सुबह से जो उठते थे तो वो गली में घूमते फिरते रहते थे और रात को सो जाते थे, मतलब उनकी कोई रूटीन नहीं थी जी। हाँ, एक तो पेरेंट्स के पास मतलब फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से नहीं भेज सकते, या कोई किसी और वजह से वो स्कूल नहीं भेजते थे, और थोड़ा गरीब तबका था। तो मेरे हस्बैंड के ही मतलब ये दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक स्कूल बनाएं। अपने घर के अंदर ही हमने एक रूम बनवाया था। अच्छा, जी, हमारे घर में ही एक रूम हमने बनवाया था, मतलब कंस्ट्रक्शन हमने करवाई थी, और फिर मैंने घर जाकर लोगों के और उनको बताया कि हम फ्री स्कूल स्टार्ट करें, सिर्फ आपने अपने बच्चे को भेजना है। ज़बरदस्त। स्कूल हमने यूनिफॉर्म खुद प्रोवाइड किया था और हमने स्टेशनरी प्रोवाइड की थी, करिकुलम मैंने खुद डिज़ाइन किया था कि ये बुक्स होनी चाहिए। हाँ, वैसे आइडिया तो मेरे हस्बैंड का था, लेकिन सपोर्ट उनको मतलब मैंने किया। कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें? हमारे ऑलमोस्ट 45 के करीब स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 2 जगह है, एक हमारे घर में और एक मेरी कज़न है, उनके घर में हम मतलब आप जैसे जैसे आपको वेन्यू मिल रहा है आप लोग उसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ये सिस्टम है। मैं मतलब हम लोग जो हैं अपनी कज़न को भी एक तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि वो बाहर जाके छोटे बच्चे हैं तो वो स्कूल नहीं पढ़ा सकती, तो एक तरह से उनको भी सहूलत है कि वो घर में ही अपने बच्चों को भी देख लेती हैं, घर भी देख लेती हैं और वो पढ़ा भी। मुझे ये बताएं, अगर कोई आपसे इस सिलसिले में जुड़ना चाहे तो उसके लिए फैसिलिटी है कि वो अगर अपने एरिया में खोलना चाहे तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, और ये अकेला नहीं है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं
वो भी इनको मंथली जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट फिर भी प्रोवाइड बहुत करते बड़ी हैं। बात जी। है। ये बड़ा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अगर हम सब लोग इस तरह सोचें तो मुझे लगता है माशरे की बहुत सी बुराइयों को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब भाई से भी पूछना चाहूंगी, इनको प्लीज माइक दीजिएगा। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सजाद खान है। अच्छा सजाद साहब, नुसरत ट्रस्ट ने आपको क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी कौन सी एक्सपर्टीज है, कौन सी स्किल्स पे काम करके और आप अपने आप को समझते हैं कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ। जी मैं एज आ फ्लावर मेकिंग में काम करता हूँ। अच्छा। कमरे वगैरह तैयार करना हो, गाड़ी तैयार अरे करना हो, जबरदस्त। और शादी के आर वगैरह हो, फ्लावर हो, वाह, 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 वो मैं जबरदस्त। बनाता हूँ। तो उसमें मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट बहुत करते हैं हमें। और अभी जो है मैं व्हील चेयर टेनिस भी खेलता हूँ। अच्छा। उसमें मैं जो है ना पाकिस्तान के भी 4थे नंबर पे हूँ। जबरदस्त। तो अभी जो है ना बहुत बड़ी मुफ्ती साहब ने मुझे उसमें भी जो है ना सर पे हाथ रखा कि इंशाअल्लाह ताला इसमें भी मैं आपके साथ पूरा कराऊंगा। और क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत इशू हो रही थी, अच्छा। क्योंकि यूनियन क्लब मेरे से बहुत दूर था और मैं ज़िला गरबी में रहता हूँ और मेरे से बहुत तारिक रोड बहुत दूर था। तो मुफ्ती साहब ने बोला मेरी जगह में आप ट्रेनिंग ही करोगे, तो वाह। उसमें भी मुझे बहुत जो है ना रिलीफ मिल गया। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। अच्छा, ये देखें आप कितनी पॉजिटिव चीज़ है कि इंसान को उसकी एक्सपर्टीज़ में पॉलिश अगर कर दिया जाए तो वो कितना अच्छा आउटपुट दे सकता है। ये हमें नुसरत ट्रस्ट में नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये भी एक सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिश करना, सिर्फ उन्होंने पहले ये देखा कि ये इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, फिर उसको पॉलिश उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इट्स वेरी बिग थिंग। मुझे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हम सब अप्रिशिएट करते हैं इसको कि आप बहुत पॉजिटिव सा वर्क करें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे और हम सब आपके साथ हैं। हमारे से जो भी बन पाएगा हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक तारुफ और करवाती चलूँ। हमारे साथ यहाँ सिंध मेडिकल एसोसिएशन का भी ताउन हासिल है। सिंध मेडिकल एसोसिएशन पे लास्ट हमने एक प्रोग्राम में बताया भी था कि एक ऐसा हेल्थ कार्ड है जो आपको ईयरली 2000 पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप पूरी फैमिली को ना सिर्फ मतलब फैमिली पेरेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं कि आप उनको हॉस्पिटलाइजेशन और ओपीडी में बहुत अच्छा एक रिलीफ, बड़ा डिस्काउंट उनको ऑफर कर रहा है ये हेल्थ कार्ड। और इसके साथ साथ एक सस्ती दवाई के नाम से फार्मेसी भी है जो कि आपको ऑनलाइन मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है 15 से 50% डिस्काउंट पर। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एसएमए वालों का, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि वो भी माशरे में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम एसएमए वालों को भी मुफ्ती साहब से जोड़ें, क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके इलाज चल रहे हैं और वो मुफ्ती साहब नुसरत ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि मैं तो वही कनेक्शन बनाने पे लगी हुई हूँ। और मुझे देखें, ये माशरे की खूबसूरती होती है कि हम एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं ना तो अच्छा रिजल्ट निकलता है और कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमें इस चीज़ों पे मिलजुल के काम करना है। हमें अपने हैंड से जो हम कर सकते हैं हमें करना है। और मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग माशरे का एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और हमें एक अच्छा माशरा बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। और स्पेशली मैं आप सब लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप लोग जो भी इदारे हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो इस तरह से करें कि वो माशरे में दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और उनके लिए भी। और काइंडली एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें। ये वो लोग होते हैं जो मांग नहीं सकते, जो मुंह से कह नहीं सकते। आपको खुद पता होता है, आप जानते हैं, लेकिन ये और बातें कि आप इग्नोर करते हैं। तो हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है। और स्पेशल पर्सनस को ख़ास तौर पे मैं आज के दिन सल्यूट करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद नेमतों से नवाजे, उनकी बीमारियों को दूर करे और उनको इतनी कामयाबियाँ दे कि वो आम लोगों के शाना बशाना खड़े हो सकें। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।